वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रश्न पत्र प्रथम में राजस्थान के इतिहास का प्राचीन सभ्यता अंदर अपना एक टॉपिक रहेगा आहट, जो उदयपुर में स्थित है। प्राइम एजुकेशन जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पा रहे हैं। आहट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्य जो बिंदु हैं नोट टाइप में। आहट जो है उदयपुर में स्थित है। आहट सभ्यता स्थल जो है उदयपुर में स्थित है। इसके बाद बात करें आहट सभ्यता स्थल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। देखिए, आहट सभ्यता स्थल के धूलकोट है, आघाटपुर है, आघट दुर्ग है और ताम्रवती। ये चार जो हैं इसके अन्य नाम है, मतलब उपनाम इनको कह सकते हैं। और आहट उदयपुर में स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। आहट सभ्यता जो है उदयपुर में जो स्थित है ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, बनास पर स्थित है और आयड़ या बेड़च नदी के किनारे ये मौजूद इसकी स्थिति है। तो आहट जो उदयपुर में है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। उत्खनन की बात करें, खुदाई की बात की जाए तो आहट उदयपुर की जो है खुदाई जो है 3 स्तरों में, जो 3 काल में हुई है, 3 समय चक्र में हुई है। तो पहला जो है 1953 में किसने की थी, A.K. व्यास ने। 1953 में किसने की थी, A.K. व्यास ने। 1956 में दूसरी बार इसकी खुदाई हुई। R.C. अग्रवाल ने, R.C. इन द सेंस रतन चंद्र अग्रवाल ने जो है 1956 में इसके उत्खनन किया। नेक्स्ट 1961 से 1962 में H.D. सांकलिया जो डेक्कन कॉलेज पूना के थे, डेक्कन कॉलेज पूना से संबंधित थे, इन्होंने जो है तीसरी बार इसका उत्खनन किया। तो सबसे पहले उत्खनन किया A.K. व्यास ने 1953 में, 1956 में किया रतन चंद्र अग्रवाल ने, 1961-62 में किया किसने, H.D. सांकलिया ने। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट बात करें तो बस्तियों के स्तर। आहट सभ्यता स्थल में बस्तियों के कितने स्तर हैं। पहला जो है, पहले स्तर से मिट्टी की दीवारें, बर्तन के टुकड़े और पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। बस्तियों में जो है स्तर प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता स्थल जो उदयपुर में है वहाँ से बस्तियों के अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर से मिट्टी की दीवारें प्राप्त हुई है, बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं और पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बात करी जाए तो दूसरा जो स्तर था ये प्रथम स्तर पर बसा हुआ था। दूसरा स्तर जो था बस्ती का, ये प्रथम स्तर की बस्ती पर बसा हुआ था और यहाँ पर भी दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। दीवारें प्राप्त हुई है और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कौन से स्तर से, कौन से स्तर से, दूसरे स्तर से। तीसरे स्तर की बात की जाए तो कुछ चित्रित बर्तन, कुछ पेंट किए हुए या पेंटिंग युक्त जो है बर्तन हैं और उनका घरों में प्रयोग प्रमाणित हुआ है। तीसरे स्तर से कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग प्रमाणित हुआ है। चौथे स्तर की बात की जाए तो एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। बस्तियों के चौथे स्तर से एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। बर्तन से इन द सेंस कि बर्तन के अंदर 2 कुल्हाड़ियाँ, कोई विशेष बर्तन है इसके अंदर 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। इन स्तरों पर, इन 4 स्तरों पर उत्तरोत्तर, ऊपर नीचे मतलब बारी बारी से जो है 8 और बस्तियों के स्तर प्राप्त हुए हैं, एक के बाद एक। उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक। इन स्तरों पर एक के बाद एक 8 और बस्तियों के स्तर भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्तर जो बस्तियों के स्तर हैं, ये सभी स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। जैसे पहला स्तर बिगड़ गया, उसके बाद दूसरा बन गया, दूसरा बिगड़ गया, तीसरा बन गया। इस तरह से उत्तरोत्तर जो है एक स्तर दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। यहाँ जो है आहट सभ्यता स्थल से लाल, भूरा, काला मिट्टी बर्तन जो है ये प्रयुक्त हुआ है। इस स्थल से जो है लाल, भूरा, काला जो है, इसको याद रख सकते हैं कैसे, लाल, भूरा, का ये मिट्टी का जो बर्तन प्रयुक्त हुए हैं। गोरे व कोट, आहट सभ्यता के संदर्भ में गोरे व कोट क्या है, अनाज की मृद भांड का स्थानीय नाम। अनाज के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनका स्थानीय नाम क्या है, यहाँ पे गोरे व कोट, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके बाद है यहाँ का कुंभकार बिना चित्रांकन, बिना किसी चित्र के सुंदर मृदभांड बनाने में निपुण था। आहट का जो चित्र कुंभकार था, जिसे कुम्हार बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में, ये बिना चित्रांकन के सुंदर मृदभांड बनाने में निपुण था। इकोनॉमी का आधार, इकोनॉमी इन द सेंस की अर्थव्यवस्था का आहट में क्या आधार था, तो एक अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। आहट की अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। नेक्स्ट बात करेंगे हम 3 BC मतलब 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 BC, एक प्रथम ईसा पूर्व की जो है यूनानी ताम्र 6 मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व मतलब प्रथम ईसा पूर्व से तीसरी ईस्वी
ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी ताम्र 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 तो मुद्रा प्राप्त हुई है इस समय की और 3 इस समय की मुद्राएं मोहरें प्राप्त हुई है। इस तरह से कुल जो है 9 मुद्रा व मोहरें प्राप्त हुई है। 6 मुद्रा और 3 मोहरें। समय है 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व की यूनानी ताम्र मुद्राएं हैं, मोहरें हैं। नेक्स्ट है एक मुद्रा पर, इनमें से जो एक मुद्रा है इस पर एक तरफ त्रिशूल है, वो दूसरी तरफ अपोलो, मतलब अपोलो का अर्थ है तीर तरकश अंकित, जिस पर यूनानी में लेख है। एक मुद्रा है जिस पर एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ है, दूसरी तरफ तीर तरकश मतलब अपोलो बना हुआ है, जिस पर क्या है उस मुद्रा पर यूनानी में लेख अंकित है। 3 मोहरों पर विहितव्यस, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, विहितव्यस, पलित्सा और तातीय तोमसन, ये 3 बातें लिखी हुई है। विहितव्यस, पलित्सा और तातीय तोमसन, ये तीन जो स्टेटमेंट अलग अलग वर्ड जो लिखे हुए हैं ये 3 मोहरों पर लिखे हुए हैं। पहली पर विहितव्यस, पलित्सा और तातीय तोमसन। राजस्थान का व्यापार विदेशों से ज्ञात होता है। आहड़ से जो है राजस्थान का व्यापार विदेशों से भी ज्ञात होता है, सब यहाँ पे जानकारी मिलती है। शव की बात करें तो कपड़ों व गहनों सहित यहाँ पे गाड़ते थे शव को। और प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो तांबा गलाना यहाँ का प्रमुख उद्योग था, और तांब उपकरण, तांबिक उपकरण बनाना और तांबा गलाना यहाँ का प्रमुख उद्योग था। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर आहड़ सभ्यता के संदर्भ में बनारसियन बुल का क्या मतलब है। बनारसियन बुल का मतलब है टेराकोटा का बैल, जो मिट्टी का जो बैल होता था उसको बोलते थे बनारसियन बुल। आज से 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। आहड़ जो सभ्यता है आज से वर्तमान से 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। समृद्ध काल, देखिए जीएन शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का समृद्ध काल है 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक, मतलब 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक जो है जीएन शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल था। नेक्स्ट बात करिए तो देखिए मकान बड़े व चौकोर हुआ करते थे। यहाँ के आहड़ के मकान जो है बड़े व चौकोर हुआ करते थे। पत्थरों की नींव डालकर मकान बनते थे, पत्थरों की नींव डालकर, और बड़े और चौकोर पर मकान होते थे। दीवारें जो होती थी देखिए मिट्टी व मिट्टी की ईंटों की मुलायम काले पत्थरों से मकान निर्माण। दीवारें होती थी मिट्टी की, और जो मिट्टी ईंटों की मुलायम काले पत्थरों मिट्टी की, और जो दीवारें जो होती थी मिट्टी ईंटों की और मिट्टी की होती थी। और देखिए जो मकान निर्माण होता था ये ईंटों की मुलायम काले पत्थरों से निर्मित होते थे। कमरे की लंबाई की बात की जाए तो 33 बाई 20 फीट का जो है ये कमरा होता था, 33 × 20 फीट। छत होती थी ढलवा छत, जो बांस से ढकी हुई होती थी। फर्श की बात की जाए तो काली मिट्टी व नदी के बालू से यहाँ पर फर्श बनाया जाता था। 4 से 6 चूल्हे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे सामूहिक भोज या संयुक्त या वृत्त परिवार संचालित होता था। 4 से 6 चूल्हे एक जगह प्राप्त हुए हैं एक ही जगह से, तो यहाँ पे यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सामूहिक भोज व्यवस्था यहाँ पर थी, या संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, या फिर वृद्ध बहुत बड़े परिवार यहाँ पे हुआ करते थे। अनेक केंद्र, देखिए और भी अनेक केंद्र जो है बेडज व बनास नदियों की उपत्यका में जो है खोजे गए हैं अनेक केंद्र जो हैं सभ्यता के केंद्र जो है बेडज व बनास नदियों की उपत्यका में खोजे गए हैं। संस्कृति की बात की जाए तो आहड़ जो संस्कृति है ये गिलोंड के समान सभ्यता है। गिलोंड जो राजसमंद में है ये आहड़ संस्कृति या सभ्यता गिलोंड के समान है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आहड़ उदयपुर में, अन्य नाम धूलकोट, आगरपुर, आगरदुर्ग, ताम्रवती, ताम्रयुगीन बनास पर स्थित आयड व बेड़ित नदी के किनारे मौजूद। उत्खनन पहले 1953 में AK व्यास, 1956 में RC अग्रवाल, 1961 से 62 HD सांकेलिया जो डेक्कन कॉलेज पुणे के थे। बस्तियों के स्तर, 1 से मिट्टी की दीवारें, बर्तन के टुकड़े, पत्थर के ढेर प्राप्त। दूसरा स्तर पर प्रथम स्तर पर बसा हुआ दीवारों, मिट्टी बर्तनों के टुकड़े प्राप्त। तीसरे स्तर से कुछ चित्रित बर्तन, उनका घरों में प्रयोग प्रमाणित। चौथे स्तर से एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त। इन स्तरों पर उत्तरोत्तर एक के बाद एक 8 और बस्तियों के स्तर प्राप्त। ये सभी एक स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। यहाँ लाल, भूरा, काला मिट्टी बर्तन प्रयुक्त। गोरे व कोट, अनाज के मिट्टी के बर्तनों का स्थानीय नाम। यहाँ का कुंभकार बिना चित्रांकन सुंदर मृदबण बनाने में निपुण। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन। 3 ईसा पूर्व से लेकर एक
ईसा पूर्व की यूनानी ताम्र 6 मुद्रा व 3 मुहर